अब एक सिनेरियो बनाते हैं हमारे पास। एक मान लिया हमारे पास स्विच है यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच है और यहाँ पे हमारे पास मान लिया दो डिपार्टमेंट है। एक मान लिया हमारे पास सेल्स है और दूसरा हमारे पास एक अकाउंट है। तो सेल्स में हमारे यहाँ पे दो यूजर हैं, ठीक है। इन दोनों को मान लिया हम दे देते हैं VLAN 10 और इनको कनेक्ट कर देते हैं हम स्विच के साथ, ठीक है। और दो यूजर और हैं हमारे पास जो कि ये तो हो गया हमारे सेल्स के और दो यूजर ये हो गए हमारे अकाउंट के। इनको दे देते हैं VLAN 20। तो जो दो ये जो पोर्ट है हमारे स्विच के, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 और 2 को हम किस में डालेंगे, VLAN 10 में डालेंगे और 3 और 4 को हम VLAN 20 में डाल देंगे। अगर यहाँ पे हम VLAN का यूज नहीं करेंगे, मान लिया हमारा ये PC नंबर 1 अगर कोई भी ट्रैफिक भेजता है तो वो ट्रैफिक क्या होगी, जैसे स्विच पे पहुंचेगी स्विच सब पे क्या कर देगा, सभी पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। जिस पोर्ट से रिसीव हुई है उस पर नहीं करेगा, बाकी सब पे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा ट्रैफिक, जिससे कि हमारी ट्रैफिक दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंट में भी चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों पोर्ट को VLAN 10 में डाल देंगे और ये जो दो पोर्ट है इनको 20 में डाल देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो ट्रैफिक हम जनरेट करेंगे PC 1 करेगा वो PC 2 पे ही जाएगी, मतलब VLAN 10 में जितने भी यूजर होंगे उनके पास ही जाएगी, ना कि VLAN 20 वालों के पास। तो इससे यहाँ पे ये हो गया। तो आइए अब हम चलते हैं VLAN का सिनेरियो बनाते हैं हम, कैसे होगा हमारा। पर करते हैं पैकेट ट्रेसर। देखिए मैंने बना रखा है, 4 PC हमारे हैं। मान लिए है हमारे पास सेल्स और ये हमारे पास अकाउंट का डिपार्टमेंट है। ये हमारा अकाउंट का डिपार्टमेंट है, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है। तो 4 जो हमारे यूजर हैं सेल्स में और 4 अकाउंट में, तो चारों को हम डिफरेंट डिफरेंट VLAN में डालेंगे। मान लिया सेल्स में हमने VLAN दे दिया 10, VLAN डिफाइन कर दिया 10 और अकाउंट में VLAN डिफाइन कर दिया हमने 20, VLAN 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन सब को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। वन से लेके FA1 से लेके 4 तक स्विच के पोर्ट हमने VLAN 10 में डालने हैं, 10 वाले यूजर के साथ डाले हैं। और 5 से लेकर 6, 7 एंड 8 जो है हमारे VLAN 20 में डाल दिए हमने, ठीक है। अब चलते हैं हम स्विच पे, स्विच के CLI मोड में, ठीक है। CLI मोड में जाके हम क्या करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब देखो मैं क्या करूँगा, पहले जो 4 पोर्ट है हमारे फास्ट इथरनेट 0/1 रेंज लेंगे हम, रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4 जो पोर्ट हैं वो क्या कर दूँगा मैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10,
एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट एंड क्रिएटिंग द VLANs, क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया है। जो ये कमांड चलाई है हमने, इसके द्वारा VLAN अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी, कह रहे ना, क्रिएटिंग द VLAN 10। ठीक है, VLAN नहीं बनाई थी ना, इसलिए वैसे कर रहे हैं। तो पहले हम VLAN बना देते हैं, VLAN 10। ओके, नेम सेल्स, और दूसरा है हमारा VLAN 20, नेम है अकाउंट। नेम है अकाउंट। तो दोनों VLAN बन गए हमारे। अब पहले 4 को तो हमने VLAN 10 में डाल दिया है। ठीक है, दिखा भी देते हैं हम। सो VLAN सो VLAN, ये देखिए, ये देखिए बाई डिफॉल्ट हमारी VLAN 1, सभी पोर्ट हमारे VLAN 1 में होते हैं। देखो 1 से लेकर 4 तक हमने VLAN 10 में डाल दिए हैं, इसलिए यहाँ से 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो है हमारे VLAN 1 में, और जो VLAN 10 हमने सेल्स बनाया है उसमें 4 पोर्ट दिखा रहा है, F0 से लेकर F04 तक, जो कि हमारे सेल्स के यूजर्स हैं। अब VLAN 20 में हम जो हमारे 4 यूजर अकाउंट के हैं उनको भी डाल देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/0/5 से लेके 8 तक हमारे यूजर उनको डाल देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, तो ये हमारे यूजर VLAN 20 में डल गए हैं अकाउंट के। अब देखते हैं सो VLAN डले हैं या नहीं डले हैं। देखो 4 जो यूजर हैं सेल्स के, A0/1 से 4 तक, और VLAN 20 जो अकाउंट है उसमें डल गए हैं फास्ट इतने 0/5 टू फास्ट इतने 0/8। सारे के सारे यूजर हमारे डिफाइन हो चुके हैं। तो अब हमारा क्या होगा, अब हम इस पीसी को भी एक IP दे देते हैं यहाँ पे 192.168.1.1 दे देते हैं। ओके, इस पीसी को हमने 1 दे दिया है, और इसको दे देते हैं हम 2, सॉरी, इस पीसी को दे देते हैं हम 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, और इसको दे देते हैं हम 8। ओके, ये हमारा अकाउंट, ये हमारा सेल्स। ठीक है, इसमें VLAN 10 है और इसमें VLAN 20 डाला हुआ है हमने। ओके, अब क्या करते हैं हम, स्विच में हमने तो कॉन्फ़िगर हमारी हो गई है। अब जो पीसी में जो हमने IP लिखे हैं वो पीसी में देते हैं। डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में, पीसी में दिया, सबनेट मास्क हो गया। सेकंड वाले में जाएंगे, डेस्कटॉप IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको 2 दे देंगे, इसको एड्रेस 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे, इसको हमने 5 देना है, तो कॉन्फ़िगरेशन 5, इसको 6 दे देंगे,
next is 7, next last one is 8. Now 8 has been given. All users IP address has been given. Now we will ping from the PC 1 to PC 4. Terminal command prompt ping 192.168.1.4. ये देखिए हमारा जो 4 है एक ही डिपार्टमेंट का यूजर्स है। जो भी मान लिया हमने PC 1 से पिंग किया था उसका IP एड्रेस है 1.1 और जो 4 है हमारा उसका है 1.4 और ये दोनों हमारी किसमें है, सेल्स में है, सेल्स के यूजर हैं। तो ये आपस में हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैं कम्युनिकेट करवाऊँगा जो हमारा 5 यूजर है अकाउंट का। देखते हैं कि अकाउंट वाले के पास भी हमारी पिंग की रिक्वेस्ट जा रही है ना। जी नहीं जा रही है, अभी तक तो टाइम आउट दिखा रहा है। ये देखिए अभी भी टाइम आउट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने 2 विलेन बना के 2 डिपार्टमेंट को दोनों विलेन में डाल के उनको सेपरेट कर दिया है। अब एक विलेन के जितने भी यूजर हमारे दूसरे विलेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा स्विच बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जितने भी पोर्ट होते हैं सारी विलेन 1 में होते हैं। विलेन 1 के थ्रू वो सब पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक आती है जनरेट होती है एक यूजर के द्वारा, वो जितने भी यूजर कनेक्टेड होते हैं सब पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। लेकिन विलेन एक ऐसा कंसेप्ट है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इससे क्या होता है वर्चुअली हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, वर्चुअली लॉजिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होता है हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ती है और हमारी ट्रैफिक जो अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट हो जाता है वो भी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जो हमारी अभी कंपनियां होती हैं, जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको ऐसे ही लॉजिकली हम डिवाइड करके रखते हैं। विलेन का कंसेप्ट ही हमारा रियल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये तो था विलेन का कंसेप्ट, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। सो विलेन, ठीक है, देखो विलेन 20 और 30 हमारा बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट दिखा देता हूँ। मान लिया हमारे पास एक कोई सर्वर है, ठीक है, कोई एक सर्वर ले लेते हैं। मान लिया हमने ये सर्वर ले लिया, ठीक है। इस सर्वर में क्या करेंगे, हम एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे, 9 प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देते हैं हम स्विच के साथ। ओके, स्विच का 09 पोर्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सेल हमारे जितने भी सेल्स के यूजर हैं मैं उनको VLAN 10 में डाला हुआ है, तो इस सर्वर को भी मैं VLAN 10 में डाल दूंगा। फिर मैं VLAN जो भी सेल्स के यूजर हैं उनके कोई एक यूजर से मैं सर्वर को पिंग करूँगा। देखते हैं कि सेम VLAN में होने के कारण वो पिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। VLAN 20 को तो नहीं कर पा रहा अकाउंट वालों को, देखते हैं सर्वर को पिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको IP एड्रेस दे देते हैं 9। ओके, और स्विच पे जाके हमने जो 0/9 है वो VLAN 10 में डालना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/9 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। जो 9 वाला है हमने उसको 10 में डाल दिया है। अब क्या करते हैं हम फर्स्ट वाले यूजर से VLAN जो हमारा सर्वर का IP एड्रेस है उसको पिंग करवा के देखते हैं। 9 देखो सेम VLAN में डाला है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सेल्स के यूजर 10 में VLAN में है और हमारा सर्वर भी 10 में है, तो दोनों हमारे सेम VLAN में, इसलिए वो पिंग कर पा रहा है। अगर मैं अकाउंट वाले यूजर से पिंग करना चाहूँ सर्वर को, क्या होगा, 192.168.1.9। ये देखो ये नहीं हो रहा है,
क्योंकि वो डिफरेंट वीलेन है। तो वीलेन का कंसेप्ट यही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लिया मैं यहाँ पे वीलेन का कंसेप्ट यूज नहीं करता और मेरे दो डिपार्टमेंट को अलग अलग करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता, दो अलग अलग स्विच लगाता। एक स्विच पे किसको, सेल्स को अटैच करता, और दूसरे स्विच पे मैं क्या करता, अकाउंट वाले को अटैच करता। ठीक है, तो वो क्या हो जाते, दो डिफरेंट हमारे जो भी डिपार्टमेंट थे सेग्रीगेट हो जाते। लेकिन उसमें क्या था, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पे एक स्विच से काम चल रहा है हमारा, वहाँ पे दो स्विच यूज करने पड़ते हैं। तो वीलेन का कंसेप्ट हमारा कॉस्ट कटिंग भी करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, लॉजिकली किसी भी दो डिपार्टमेंट को अलग अलग, दो हो, चार हो, पाँच हो, कितने डिपार्टमेंट हो, उनको लॉजिकली हम डिफरेंट डिफरेंट विलेन देके अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग हम सेपरेट यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।